हेलो दोस्तों, आपका न्यू स्टडी जोन में स्वागत है। आज हिंदी की क्लास में हम क्रिया पढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपको हमारा आने वाला वीडियो का लिंक नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, तो ये क्रिया है। शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्रिया किसे कहते हैं? वे शब्द या शब्द समूह जो किसी कार्य के होने का बोध कराए क्रिया कहलाते हैं। ठीक है, यानी क्रिया का मतलब है करना, यानी जो भी वर्ड आपको क्रिया काम करने का बोध करा रहा है वही हमारा क्या है? क्रिया है। जैसे सोना, खाना, पीना, रहना, धोना, ये सभी शब्द क्या है? आपके क्रिया के हैं आदि। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है आपका। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। ठीक है, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे धातु हमारा धो है और क्रिया हमारी धो धातु से क्या बनेगी? धोना। जग हमारा धातु है, जग से क्रिया हमारी क्या बनेगी? जगना। सिर्फ ना जोड़ देना है इसमें। ठीक है, और आपकी क्रिया बनती चली जाएगी। पी में आपको ना जोड़ेंगे तो आपकी क्रिया क्या बनेगी? पीना। लिख में लिखना। तो ये सभी धातु से आपकी क्रिया बन गई ना प्रत्यय जोड़ने पर। ठीक है, पढ़ में पढ़ना। खा में ना जोड़ा तो खाना। ठीक है, तो धातु में अगर हम ना प्रत्यय लगा देते तो हमारा क्या बन जाता है? क्रिया बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, क्रिया के भेद। आपने क्रिया देख लिया किसे कहते हैं, अब बात करते हैं क्रिया के भेद। क्रिया के भेद आपके दो प्रकार पे हैं, कर्म के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद दो हैं, अकर्मक और सकर्मक। ठीक है, और सकर्मक के भी दो भेद है, एक कर्मक और द्विकर्मक। नेक्स्ट, प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर 5 हैं, प्रेरणार्थक क्रिया, सहायक क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और संयुक्त क्रिया। ये आपके प्रयोग के आधार पर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कर्म के आधार पर। ठीक है, एक मिनट। हाँ, कर्म के आधार पर बात करते हैं तो पहला है हमारा अकर्मक क्रिया। ठीक, पहला है हमारा अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रियाएं कौन सी होती हैं? वे क्रियाएं जिनमें कर्म की आवश्यकता ना हो। ये बहुत एग्जाम में आता है अकर्मक और सकर्मक पहचानने के लिए। वे क्रियाएं जिनमें कर्म की आवश्यकता ना हो, यानी जहां पे हमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती है वहां पे जो क्रिया होती है वो कौन सी होगी? हमारी अकर्मक क्रिया होगी। जैसे सोना, हंसना, रोना, उड़ना आदि, ये सभी क्रियाएं हमारी अकर्मक क्रियाएं हैं। कैसे पता चलेगा हमें ये अकर्मक है या सकर्मक? तो आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, उससे आप क्या या किसको के जवाब प्रश्न करिए, और अगर आपको वहां पे नीड है, आवश्यकता है उसके जवाब की, तो सकर्मक, और अगर नहीं है उसकी आवश्यकता तो अकर्मक हो जाएगा। आपको एग्जाम्पल से हम बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा पहला है, वह रो रहा है। तो यहाँ पे क्रिया हमारी क्या है? रोना। वह रो रहा, क्या रो रहा है? किसको रो रहा है? कोई, यहाँ पे आवश्यकता नहीं है हमें कर्म की। ठीक है, यानी यहाँ पे कर्म की हमें आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ पे जो क्रिया होगी वो हमारी कौन सी होगी? अकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, वह सो गया। क्या सो गया? किसको सो गया? कुछ समझ नहीं आ रहा ना, मेरी नीड ही नहीं, आवश्यकता ही नहीं है,
तो यहाँ पे भी हमारी क्रिया कौन सी होगी, अकर्मक होगी। वह हंस रहा, क्या हंस रहा, किसको हंस रहा, नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे भी हमारी अकर्मक क्रिया होगी। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, कहाँ उड़ते हैं, इसका आंसर है आकाश में, तो ये तो आपका अधिकरण में चला जाएगा। क्या उड़ते हैं, किसको उड़ते हैं, नहीं समझ आ रहा, तो यहाँ पे भी हमारा क्या होगा, अकर्मक क्रिया होगा। ठीक है, आगे बात समझ में। क्या और किसको प्रश्न पूछने पर अगर आपको जवाब की आवश्यकता है तो सकर्मक, आवश्यकता नहीं है तो अकर्मक। ठीक है, अब सकर्मक में भी समझ में आएगा। सकर्मक में क्या है, वे क्रियाएं जिनमें कर्म की आवश्यकता होती है, कर्म की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, और ये दो प्रकार के होते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्म अगर है तो एक कर्मक, दो कर्म है तो द्विकर्मक। अब कहीं कहीं पे ऐसा भी होगा आपको कर्म नहीं होगा, वहां पे कर्म डायरेक्ट नहीं होगा, लेकिन आपको उसकी आवश्यकता होगी, तो वहां उसे हम कहते हैं अपूर्ण सकर्मक। ठीक है, अभी आपको एग्जाम्पल से बताएंगे। ट्रिक हमारी क्या है, क्या किसको के जवाब की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसे हम एग्जाम्पल से अच्छे से समझेंगे कि क्या हम कहना चाह रहे हैं। अब एग्जाम्पल देखिए, वह किताब पढ़ रहा है, पढ़ना क्या है, क्रिया है। अब क्रिया से प्रश्न पूछिए, क्या पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा, किताब पढ़ रहा। तो किताब में हमारा क्या है, ये क्या प्रश्न का उत्तर आ गया, इसका मतलब ये क्या हो गई, सकर्मक क्रिया हो गई। ठीक है, उसने मिठाई खाया, खाया क्या, खाना क्या है, क्रिया है, क्या खाया, मिठाई खाया, इसलिए ये हमारी क्या हो गई, सकर्मक हो गई। ठीक, और सकर्मक भी मेरे दो प्रकार के थे, एक कर्मक और द्विकर्मक। अब बताइए यहाँ पे मुझे एक कर्म दिख रहा है या दो कर्म दिख रहे हैं, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ एक कर्म दिख रहा है, किताब, सिर्फ मिठाई, इसलिए ये सकर्मक तो है, बट सकर्मक का भी कौन सा भेद है, एक कर्मक सकर्मक है। ठीक है, एक कर्मक सकर्मक होगा। ठीक है, एक कर्मक सकर्मक क्रिया है ये, और ये भी हमारी एक कर्मक सकर्मक क्रिया होगी। क्यों, सकर्मक तो है, क्या किसको के प्रश्न से पता चल गया, एक कर्म है तो एक कर्मक। नीचे देखिए, उसने श्याम को मिठाई खिलाई, खिलाना क्या है, क्रिया है, क्या खिलाया, श्याम को सॉरी क्या खिलाया, मिठाई खिलाए। ठीक, किसको खिलाया, श्याम को खिलाया। तो क्या और किसको दोनों प्रश्न मिल गए, क्या से मिठाई, किसको, श्याम को। तो यहाँ पे आपको एक कर्म मिठाई दिख रहा है और दूसरा कर्म क्या दिख रहा है, श्याम दिख रहा है, श्याम को। तो यहाँ पे दो कर्म हो गए, फर्स्ट एंड सेकेंड, इसलिए मेरा ये किसमें चला जाएगा, द्विकर्मक सकर्मक में चला जाएगा। आगे बात समझ में। उसने राम को पत्र लिखा, लिखना क्या है, आपकी क्रिया है, लिखना क्या है आपका, क्रिया है, क्या लिखा, पत्र लिखा, किसको लिखा, राम को लिखा। तो पहला कर्म मेरा पत्र है, दूसरा कर्म मेरा राम को है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किसको का प्रश्न भी मिल गया, इसलिए सकर्मक हो गया, और दोनों प्रश्न के उत्तर मिल गए, इसलिए मेरा क्या हो गया, द्विकर्मक। एक प्रश्न का उत्तर मिल रहा है तो एक कर्मक। ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये सकर्मक और अकर्मक आपको समझ में आया। अब यहां देखिए, उसने खाया, क्या खाया, हमने प्रश्न किया क्या खाया, आप बताइए ये सकर्मक है या अकर्मक है। अच्छा, क्या खाया, मैंने प्रश्न, खाया तो होगा कुछ ना कुछ, और खाने वाली चीज खाया होगा, मुझे जवाब की नीड तो है, आवश्यकता तो है, इसलिए मेरा ये क्या होगा, सकर्मक होगा। कर्म भले ही नहीं है, बट
मुझे उस कर्म की आवश्यकता, उसका जवाब मुझे मिल रहा है कि उसने कुछ ना कुछ तो खाया ही है, इसलिए हमारा क्या हो गया, ये सकर्मक हो गया। ठीक, उसने लिखा, क्या लिखा, बात पेपर पे कुछ भी लिख सकता है, ठीक है। तो उसने लिखा, मुझे कर्म की आवश्यकता है या मुझे जवाब मिल रहा है, ठीक है, कुछ ना कुछ तो लिखा ही होगा उसने, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सकर्मक। वह रोया, वह रोया, क्या रोया, नहीं पता, किसको रोया, नहीं, मुझे यहाँ पे मतलब जवाब ही नहीं समझ में आ रहा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अकर्मक। और क्या उसने खाया, इसमें क्या है, मुझे ये तो पता है कि कुछ ना कुछ तो इसने खाया, लेकिन क्या खाया नहीं पता, इसलिए ये किस में चला जाएगा, आपका अपूर्ण सकर्मक में चला जाएगा, ठीक है। उसने लिखा, कुछ तो लिखा, लेकिन मुझे नहीं पता क्या लिखा, इसलिए ये क्या है, अपूर्ण सकर्मक। उसने कपड़े धोया, धोया, धोना क्या है, क्रिया, क्या धोया, कपड़े धोया, तो ये किस में चला जाएगा, एक कर्मक सकर्मक में, एक कर्मक सकर्मक में। आई होप आप लोगों को ये चीज अब समझ में आ गई होगी, सकर्मक, अकर्मक, एक कर्मक, द्विकर्मक और अपूर्ण सकर्मक, ठीक है। आराम से आप समझ जाएंगे एग्जाम्पल देख के, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर आपके जो भेद थे 5 थे, उसमें से पहला भेद है आपका प्रेरणार्थक क्रिया। इसकी डिफिनेशन है, जहां पर काम खुद ना करके दूसरों से करवाया जाए वहां प्रेरणार्थक क्रिया होगी। यानी यहाँ पे आप खुद काम नहीं करोगे बट दूसरों से करवाओगे, प्रेरणा दोगे दूसरे को, ठीक है। तो वहां पे जो क्रिया होगी कौन सी होगी, प्रेरणार्थक क्रिया होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पिता पुत्र से पत्र लिखवाता है, तो पिता ने लिखवाया है, किससे, पुत्र से। पिता ने खुद नहीं पत्र लिखा है, दूसरे से लिखवाया है पुत्र से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेरणा देके दूसरे से लिखवाया है तो प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी, ठीक। अध्यापक बच्चों से पाठ पढ़वाते हैं, अध्यापक खुद नहीं काम कर रहे हैं, बच्चों से करवा रहे हैं, बच्चों से करवा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, प्रेरणार्थक होगा, ठीक है। जहां खुद ना काम करके दूसरों से करवाया जाए, ठीक है, उसे ही हम क्या कहेंगे, प्रेरणार्थक क्रिया कहेंगे। तुमने मुझे शिक्षक से पिटवाया, उसने खुद नहीं पीटा, मुझे शिक्षक से पिटवाया, ठीक है, शिक्षक से पिटवाया, खुद नहीं पीटा, तो यहाँ पे भी क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया है आपकी, ठीक है। नेक्स्ट, अब माँ परिवार के लिए भोजन बनाती है। अब यहाँ पे आपका वाना और ये सब आ रहा था, लिखवाता, पढ़वाते, पिटवाया, ये सब आ रहा था। अब यहाँ पे साफ साफ मुझे पता चल रहा था, ठीक है। अब यहाँ देखिए, माँ परिवार के लिए भोजन बनाती है। अब काम स्वयं के लिए ना करके दूसरों के लिए किया जाए या दूसरों से करवाया जाए, तो वहां पे हमारा क्या होगा, प्रेरणार्थक होगा, ठीक है। माँ परिवार के लिए भोजन बनाती है, माँ खुद के लिए नहीं, परिवार के लिए भोजन बना रही है, तो यहाँ पे भी क्या है, प्रेरणा है, ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया होगी। यहाँ पर भी आपकी खुद ना करके दूसरों के लिए कर रही है। उसने भिखारी को खाना खिलाया, उसने खुद खाना नहीं खाया, भिखारी को खिलाया, तो अपने लिए नहीं किया, दूसरे के लिए किया, इसलिए यहाँ पे भी हमारा क्या होगा, प्रेरणार्थक क्रिया होगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट वेद की बात करते हैं, पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया वह क्रिया जो मुख्य क्रिया से पहले हो चुकी हो। यानी यहाँ पे दो क्रिया होंगी, मुख्य क्रिया से पहले जो कार्य हो चुका हो,
वहां पे हमारा कौन सा होगा, पूर्वकालिक, यानी पूर्व काल में ही वो कार्य हो चुका हो। ठीक है, मुख्य क्रिया से पहले वो काम हो गया हो, वहां पे हमारी जो क्रिया होगी वो कौन सी होगी, पूर्वकालिक क्रिया होगी। उदाहरण है हमारा, उसने सेब काट कर खाया, तो उसने खाना हमारी क्या है, मुख्य क्रिया है। क्या खाया, सेब खाया। ठीक, और कैसे खाया, काट कर खाया, तो पहले काटा होगा तब ना सेब खाया होगा, तो ये मुख्य क्रिया है आपकी। और काटना भी क्या है, आपकी क्रिया है। अच्छा, काटना जो है पहले हुआ होगा, ये काट पहले होगा, उसके बाद खाया होगा, तो मुख्य क्रिया के पहले कार्य हो चुका है ये काट कर, इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी, पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, हम अभी खेल कर आते हैं, यहाँ पे आना भी हमारी क्या है, क्रिया, और खेलना भी हमारी क्या है, क्रिया। ठीक, खेल कर आते हैं तो पहले खेलेंगे फिर आएंगे। ठीक है, तो मुख्य क्रिया से पहले ये काम हो चुका कि खेल खेल कर आए हैं। ठीक है, खेल कर आते हैं, तो यहाँ पे भी हमारा जो खेल कर, और ये अब ये मत समझना कर लगा। ठीक है, ये तो है कि हाँ पहचान आपको 90% में मिल जाएगा, कर लगा तो पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, यहाँ पे भी आपका क्या होगा, पूर्वकालिक क्रिया होगा। ठीक, हम अभी खेल कर आते हैं तो खेलना पहले होगा, आएंगे बाद में। अब कर जरूरी नहीं है कि वहां पे लगा ही हो, मैं ड्यूटी से आते ही तुम्हारी पिटाई करूंगी, या मैं यहाँ पे ये बोलूं, मैं ड्यूटी से आकर तुम्हारी पिटाई करूंगी, तो आकर लिखा, आप कर देख के सोच लोगे कि कर होगा तो ही होगा। ठीक, बट यहाँ पे मैंने क्या लिखा, मैं ड्यूटी से आते ही तुम्हारी पिटाई करूंगी, तो पहले मैं आऊंगी उसके बाद तुम्हारी पिटाई करूंगी, तो यहाँ पे भी क्या है, पूर्वकालिक क्रिया, पहले आएंगे फिर तुम्हारी पिटाई करेंगे। तो ऐसा भी हो सकता, आते ही, सेंटेंस को आपको पढ़ना है, उसके भाव को पढ़ के समझ के तब आपको आंसर टिक करना। ठीक है, सिर्फ ये नहीं देखना कि कर होगा तो हम पूर्वकालिक लगा देंगे। ठीक है, क्वेश्चन गलत होने के चांसेस इसमें ज्यादा हो जाते हैं, और जब क्वेश्चन इजी वाले गलत होते हैं तो ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि टफ तो सबके ही थोड़े बहुत गलत होते हैं, और इजी जब दिक्कत करते हैं, ठीक है, उसी से हम लोगों का सिलेक्शन रह जाता है। नेक्स्ट, नाम धातु क्रिया। यह क्रिया संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण से बनती है। नाम धातु क्रिया जो है आपकी संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण से बनती है। संज्ञा जैसे हथियाना, हथियाना में आपको संज्ञा क्या है, हाथ, संज्ञा क्या है, हाथ, हाथ से ही क्या बन गया, हथियाना। ठीक है, आना शब्द जुड़ जाता है नाम धातु क्रिया में, विशेषण बन गया। शर्माना, शर्म क्या है आपका, भाव, संज्ञा है, भाववाचक, तो ठीक है, शर्माना आपका क्या हो गया, विशेषण हो गया। लतियाना आपका किससे बना है, लात से बना है। अपना से अपनाना बना है। ठीक है, तो ये सब आपके क्या, यानी संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण से जो बनती है उन्हें ही हम क्या कहते हैं, नाम धातु क्रिया कहते हैं। इसमें आपको आना शब्द दिखेगा कि लास्ट में जुड़ जाता है। ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, इन सभी में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया की सहायक, जो मुख्य क्रिया का सहायक होगा वही मेरा क्या होता है, सहायक क्रिया होता है। जैसे राम जा रहा है, तो यहाँ पे जाना, यही मेरी क्या है, मुख्य क्रिया है, जाना ही है हमारी मुख्य क्रिया। ठीक है, और रहा है हमारी क्या है, सहायक क्रिया। ठीक है, और सहायक क्रिया से ही हमें क्या पता चलता है, काल, तो सहायक क्रिया में हम काल को बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, राम पढ़ता है, पढ़ना क्या है हमारी क्रिया, मुख्य क्रिया है, और है हमारा क्या है, सहायक क्रिया है। ठीक है, सहायक क्रिया।
ठीक, सीता लिखती है, सीता लिखती है, तो लिखना हमारा क्या है, मुख्य क्रिया है, और हे हमारा क्या है, सहायक क्रिया है। आगे बात समझ में, लास्ट में है, हूं, ये सब जो चुका चुकी आता, ये सब हमारा क्या होता है, सहायक क्रिया होती। ठीक है, मुख्य क्रिया की जो सहायता प्रदान करती वही हमारी क्या होती है, सहायक क्रिया होती है। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा है ये संयुक्त क्रिया। संयुक्त का मतलब ही होता है दो। ठीक है, दो या दो से अधिक, जहां दो अथवा अधिक क्रियाओं का साथ साथ प्रयोग हो, दो अथवा दो से अधिक क्रियाओं का साथ साथ प्रयोग हुआ है तो वहां पे हम क्या कहेंगे, संयुक्त क्रिया है। फॉर एग्जाम्पल, बिल्ली छत से कूद गई, तो कूदना क्या है हमारा, क्रिया है, और गई भी हमारी क्या है, एक क्रिया है, वो गई, जाना भी एक क्रिया है। ठीक है, तुम कहाँ गिरे पड़े हो, गिरना और पढ़ना दोनों अलग अलग क्रियाएं, तो यहाँ पे भी दो क्रिया, और हो हमारी क्या है, सहायक क्रिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दो या दो से अधिक क्रिया अगर मिल रही है तो वहां पे संयुक्त क्रिया होगा। ठीक, कविता महाभारत पढ़ने लगी, पढ़ने लगी, पढ़ना क्या है, क्रिया, और लगना भी क्या है, क्रिया है आपकी। ठीक है, ये मुख्य क्रिया है, और लगना भी आपका क्या है, क्रिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दो क्रियाएं दिख रही हैं, दो से अधिक दिख रही हैं, तो जहां पे आपको दो अथवा दो से अधिक क्रियाएं दिखेंगी वहां पे आपको कौन सा क्रिया बोलना है, संयुक्त क्रिया बोलना है। ठीक है, आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा अच्छे से। एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। क्रिया किसे कहते हैं, जिससे कार्य होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे रोना सोना ये सब हो गया। ठीक, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। धातु में ना प्रत्यय जोड़ने से हमारा क्रिया बन जाता है। ठीक, क्रिया के भेद कर्म के आधार पर दो है, प्रयोग के आधार पर 5 है। कर्म के आधार पर अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक क्या होता है, जिसमें क्या किसको प्रश्न पूछने पर उत्तर की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम अकर्मक कहेंगे। ठीक है, वहां पे हम अकर्मक कर लेंगे, और जहां पे उत्तर की आवश्यकता होगी वहां सकर्मक हो जाएगा। ठीक है, और अगर उत्तर एक मिल रहा है, यानी कि कर्म आपको एक मिल रहा है, तो एक कर्मक, और दो कर्म मिल रहा है तो आपको द्विकर्मक हो जाएगा। और जहां पे कर्म की नीड है बट वहां पे कर्म मेंशन नहीं है, तो वहां पे अपूर्ण सकर्मक होता है। ठीक है, आगे बात समझ में, सकर्मक वाला। प्रयोग के आधार पर 5 है। प्रेरार्थक क्रिया में क्या होगा, काम खुद ना करके दूसरे से करवाया जाएगा, तो प्रेरार्थक क्रिया। ठीक है, पूर्वकालिक में मुख्य क्रिया से पहले एक काम हो चुका होगा, ठीक है, उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। नाम धातु में संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से ये क्रियाएं बनेंगी, आना प्रत्यय लगेगा लास्ट में। ठीक है, सहायक क्रिया मुख्य क्रिया की सहायक होती है, हूं, ये सभी। ठीक है, था, थी, थे, ये सब। संयुक्त क्रिया क्या होता है, दो अथवा अधिक क्रियाएं जहां पर प्रयोग होते हैं वहां पे हम संयुक्त क्रिया बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो क्रियाएं आपको दिख रही हैं, तो यहाँ पे संयुक्त क्रिया है। ठीक है, संयुक्त क्रिया है क्योंकि आपको दो क्रियाएं यहाँ पे दिख रही हैं। आगे बात समझ में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि हमारा मोटिवेशन बनता रहे। थैंक यू।